फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है कि जब हम लोग कोई चीज़ पढ़ते हैं, जैसे इंग्लिश में राइट होता है ना, तो राइट अगर हमको ना बोलना हो तो हम टेक डाउन बोलते हैं ना। मतलब कि जब लिटरेचर आप पढ़ते हैं तो उसकी हिंदी एकदम अलग होती है, हम लोग कुछ और जानते हैं, लेकिन वहाँ पे फ्रेजल वर्ब। अब फ्रेजल वर्ब होता क्या है कि इसका मतलब होता है कि पहले वर्ब होगा, वर्ब में प्रीपोजिशन जोड़ देंगे, क्या करेंगे? हाँ, यही आपका फ्रेजल वर्ब होता है। बात समझ में आ रही ना? तो आज हम लोग सबसे पहले जो फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे वो टेक का, क्या टेक के साथ कितना भी हमारे पास मतलब अलग अलग प्रीपोजिशन जोड़ के उसका आंसर निकालेंगे। ठीक, चलिए टाइप 1 में आ जाइए। टाइप 1, ये मान के चलिए कि 20-25 फ्रेजल पढ़ाएंगे। हर फ्रेजल में आपका 8 से 10 रूल होगा। ठीक, टाइप 1 में लिखेंगे टेक प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी हिंदी हो जाएगी ले जाना, क्या? ले जाना। जिस टेंस में हम यूज करेंगे उसमें हम लिख सकते हैं। अब टेक अगर मान लीजिए हम इसको पास्ट में यूज करेंगे तो टुक हो जाएगा, हैड वाले में यूज करेंगे तो टेकन हो जाएगा, आईएनजी वाले फॉर्म में यूज करेंगे तो टेकिंग हो जाएगा। बस यहां से चेंजिंग होगा, बाकी कहीं भी चेंज होने की जरूरत नहीं है। गया, वह मुझे बाजार ले गया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा है, क्या लिखा है ये? तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ही लिख देंगे। पहले देखेंगे टेंस कौन सा है। टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। तो टेक का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, क्या लगाएंगे? टुक। और ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट किसको ले गया था? मी। ठीक है, अब उसके बाद क्या लगा देंगे? टू द मार्केट या मार्केट, कुछ भी आप लिख सकते हैं। समझ में आया सबको कि मतलब हमको केवल यूज करना टेक और टू, और टेक टू का जब भी हम यूज करते हैं बीच में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है ना? क्या लगाते हैं? अब इस तरह से हम कहेंगे टेक टू। अगर हम पूछ लें कि टेक टू का मतलब क्या होता है? ले जाना होता है। टेक टू का मतलब क्या होता है? अभी हम आपको ये बताए हैं कि वर्ब होगा और प्लस प्रीपोजिशन। टू क्या है हमारे पास? प्रीपोजिशन है ना। तो इन दोनों आपस में जब मिलकर एक नया हिंदी का वर्ड बनाते हैं, जैसे ले गया। टेक मतलब तो होला लेना, टेक मतलब क्या होता है? लेकिन उसमें टू जुड़ जाता है तो उसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाती है? ले जाना। वह मुझे आगरा ले जा रहा है। टेंस लिख देते हैं। मतलब कि टाइप 2 में टेक डाउन का मतलब होता है लिखना, छापना, नोट करना, चाहे जो भी कुछ कर लीजिए। वह अपनी जीवनी, टेंस अपनी लिख चुका है, लिख चुका है। तो क्या लिखेंगे? ही कौन सा टेंस है? परफेक्ट टेंस। इसमें हैज हैव लगाते हैं, ही के साथ क्या लगाते हैं? तो ही हैज लगा दें, ही हैज। अब ये पास्ट है ना, तो हम क्या टेकन लिख दें? टेकन डाउन, DOWN। यहां तक क्लियर हो गया। अब अपनी जीवनी के लिए ही लगाया, तो यहाँ पे क्या लगा दें? हिज ऑटोबायोग्राफी। यानी हम लिखेंगे AUTOBIOGRAPHY, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है। और मैं एक किताब लिख रहा हूं। जा करना, या कभी कभी होता है राज करना, राज करना। टेक ओवर का मतलब कब्जा करना या राज करना। यहां पे हम अंग्रेज भारत पर 200
साल राज किए, 200 साल राज किए। एक और हिंदी है ब्रिटिशर, ठीक है। अब कौन सा टेंस है ये? पास्ट इंडेफिनिट से, तो टुक लगा दे, तो यहां पर हो जाएगा टुक ओवर, ठीक है। कहां पे? इंडिया पर। अब ये नहीं कि मतलब कि पर के लिए ऑन लगाएं, क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि इसका मतलब ही होता है किसी पर कब्जा करना ना, चाहे जमीन पर कब्जा करना, चाहे किसी देश पे कब्जा करना, या किसी व्यक्ति को अपने ऊपर कब्जा कर लेना। तो क्या हो जाएगा? ब्रिटिशर टुक ओवर इंडिया। अब क्या है? 200 साल, तो लिखेंगे फॉर 200 ईयर्स। ही क्या लिखेंगे? ही विल टेक ओवर ना, क्योंकि विल के साथ क्या फर्स्ट फॉर्म चाहिए ना। ही विल टेक ओवर माई होम, बस। टेक आफ्टर, टेक आफ्टर का मतलब हम शक्ल, हम शक्ल। बात समझिए, हम शक्ल का मतलब कि जुड़वा जिसको कहते हैं ना। अब यहां पे हम लिख दें कि वह अपनी मम्मी की हम शक्ल है। वह अपनी मम्मी की हम शक्ल लगती है, लड़की है ना, तो सी लगा दें, लगती है, तो यहां पे टेक्स लगा लें। क्या लगा लेंगे? टेक्स आफ्टर। अब अपनी मम्मी की तरह तो लिखेंगे हर मदर। ये वाला बनाने का मतलब होता है जिम्मे लेना। जिम्मे लेना, जिम्मे लेने का मतलब समझ पा रहे हैं? जैसे कोई गोद लेना जिसको बोलते हैं, गोद मतलब वो गोद लेना नहीं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा गरीब है तो उसकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा मैंने ले लिया, उस टाइप के जिम्मे लेना। समझ में आ रहा है ना सबको? कहने का मतलब कि इनका जो खर्चा है मैं उसका जिम्मा ले रहा हूं, यही नहीं बोलते? वह लोन या कर्जा अपने जिम्मे ले लिया। ही लगा लें, ही टुक ऑन, हो गया। अब क्या है? अपने ही टुक ऑन क्या लेना है? लोन, LOAN ना। ही क्या लिखेंगे? ले लिया, ले लिया मतलब पास्ट में जाएगा, तो क्या लिखेंगे? टुक ऑन लगा दें। ही टुक ऑन युवराज, उसने युवराज को गोंद ले लिया। टेक अवे, टेक अवे की इंग्लिश होती है उठाकर ले आना। उठाकर ले आना या ले जाना एक ही बात होती है। आना भी हो सकता है, ले जाना भी हो सकता है। तो किडनैप कहते हैं। रावण सीता को उठाकर लिखेंगे रावण ले गया, पास्ट है ना, तो क्या लिखेंगे? टुक अवे सीता। क्लियर है ना? ये वाला हो जाएगा आई विल नॉट टेक अवे बकेट, ठीक है। यहां पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद बैक लगा देंगे। क्या लगाएंगे? होता क्या है? टेक बैक, लेकिन इसके बीच में क्या होता है? ऑब्जेक्ट। इसकी हिंदी होती है हिलाकर रख देना।
मतलब जैसे यह खबर मुझे हिलाकर रख दिया। यह खबर मुझे हिलाकर रख दिया। तो क्या लिखेंगे? दिस न्यूज। क्या लिखेंगे? दिस न्यूज। हो गया। अब उसके बाद टेक लगा देंगे। पास्ट इंडेफिनिट है तो टेक लगा देंगे, मतलब टुक टुक। उसके बाद किसको? मुझे ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे ना, मी बैक। द रिजल्ट क्या लिखेंगे? द रिजल्ट विल टेक। अब रिजल्ट जो है किसको हिला के रख दिया? आपको। यहां पे लिखेंगे यू अ बैक। अ बैक, यहां पे अ बैक रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। बात समझ में आ रही है ना? ध्यान से देखिए, वो टेक अ बैक था, ये टेक बैक है ना। तो ये हो जाएगा वादे से मुकर जाना। वह वादे से मुकर गया। यहाँ पे ही लिख दें। कौन सा टेंस है? पास्ट। तो टुक लगा दें, टुक बैक। क्या हो जाएगा? विथ प्रॉमिस। हाँ, टुक रहेगा। टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना। अपने जूते मत उतारो। ये जानते हैं ना कि ये उतारो, डोंट। उसके बाद क्या लिखेंगे? टेक ऑफ। क्या लिखेंगे? टेक ऑफ। हाँ, यहाँ पे हो जाएगा हिज शूज। अब कार्बन इसको जब जलाते हैं तो ऑक्सीजन के संपर्क अब देखो होना मतलब कोई घटना ही होगी ना। मीथेन को जलाएंगे, इनको एक्सीडेंट 2 बजे हुआ। द एक्सीडेंट स्पेलिंग क्या होती है ना? द एक्सीडेंट क्या लिखेंगे? देखो, हुआ मतलब पास्ट, टुक प्लेस। टाइम के लिए हम एग्जैक्ट टाइम तो एट लगा दे 2 o'clock। टेक प्लेस। पार्क खुद ही अपने आप में एक पार्क होता है। ठीक। अच्छा लगे तो क्या करिएगा? फिर बस।